गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हम आप सबके लिए फिर से एक बार आ चुके हैं इनपुट, आउटपुट और सीपीयू के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो स्वागत करते हैं दोस्तों, और ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज के हम इस आंसर और क्वेश्चन का सिलसिला। ये आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 ऑप्शन भी रहेंगे जिससे आप अपने नॉलेज को टेस्ट भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर आउटपुट के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन आंसर के सिलसिले को। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है OCR और OMR में मुख्य अंतर क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप गेस कीजिएगा कि सही आंसर कौन सा हो सकता है। देन हम इसके डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। OCR और OMR में मुख्य अंतर क्या है। आपके ऑप्शन है ए, OCR चिन्ह पहचानता है, OMR अक्षर। बी, OCR अक्षर पहचानता है, OMR चिन्ह। या सी, दोनों समान है। डी, दोनों इमेज पहचानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, OCR अक्षर पहचानता है, OMR जो है चिन्ह पहचानता है। ठीक है, तो OCR लिखित मुद्रित अक्षरों को पहचान कर टेस्ट में बदलता है, OMR केवल भरे गए चिन्ह को पहचानता है, अक्षर को नहीं। आपके यहाँ सामने दूसरा प्रश्न है दोस्तों, MICR में प्रयुक्त स्याही किस विशेषता वाली होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, गेस कीजिए। 4 ऑप्शन है, ए चुंबकीय, बी साधारण, सी रंगीन या डी पारदर्शी। से गेस कीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्टिव है दोस्तों, MICR में चुंबकीय स्याही का उपयोग किया जाता है। इससे बैंक चेक मशीन द्वारा आसानी से पढ़े जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, 4 ऑप्शन है। टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है। ऑप्शन ए, केवल इनपुट। ऑप्शन बी, केवल आउटपुट। ऑप्शन सी, इनपुट व आउटपुट दोनों। ऑप्शन डी, स्टोरेज। गेस कीजिए दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट व आउटपुट दोनों। टच स्क्रीन स्पर्श से इनपुट लेती है, साथ ही स्क्रीन पर आउटपुट भी दिखाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बारकोड रीडर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, बारकोड रीडर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए, चुंबकत्व। ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी, ताप। गेस कीजिए दोस्तों सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश परावर्तन। ठीक है दोस्तों, बारकोड रीडर प्रकाश के परावर्तन पर कार्य करता है। सुपरमार्केट व स्टोर्स में इसका उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लाइट पेन का उपयोग वर्तमान में कम क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो लाइट पेन का उपयोग वर्तमान में कम क्यों है। इसमें आपको 4 ऑप्शन है दोस्तों, गेस कीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, महंगा होने के कारण। ऑप्शन बी, केवल CRT का पर कार्य करने के कारण। ऑप्शन नंबर सी, बहुत धीमा है। या डी, भारी होता है। गेस कीजिए दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल CRT पर कार्य करने के कारण। लाइट पेन केवल CRT मॉनिटर पर सही काम करता है, LCD LED मॉनिटर पर यह प्रभावी नहीं है, जिसके कारण इसका उपयोग कम है दोस्तों। आइए दोस्तों जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। बायोमेट्रिक डिवाइस किसे इनपुट के रूप में नहीं लेता। ठीक है दोस्तों, जो बायोमेट्रिक होता है वो किसको इनपुट के रूप में नहीं लेता। ठीक है दोस्तों, तो इनपुट के रूप में नहीं लेता। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, फिंगरप्रिंट, रेटिना, फेस या पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, गेस कीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बायोमेट्रिक डिवाइस शारीरिक विशेषताओं पर आधारित होता है, पासवर्ड ज्ञान पर आधारित सुरक्षा है। यह पासवर्ड ज्ञान पर सुधारित सुरक्षा है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है। स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है दोस्तों, स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग करना, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। ठीक है, प्रिंट करना या स्टोर करना, प्रिंट करना या स्टोर करना, प्रिंट करना या स्टोर करना। गेस कीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। ठीक है दोस्तों, स्कैनर कागज पर मौजूद जानकारी को डिजिटल रूप में बदलता है। OCR के साथ प्रयोग से टेस्ट एडिबल बनता है। ठीक है, टेस्ट एडिबल बन जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रैक बॉल किसका उन्नत रूप है। जो ट्रैक बॉल होता है दोस्तों, ये किसका उन्नत रूप है। कीबोर्ड का, माउस का, जॉयस्टिक का या लाइट पेन का। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, गेस कीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। जो ट्रैक बॉल है वो किसका उन्नत रूप है, ये पूछ रहा है हमसे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों माउस। ठीक है दोस्तों, ट्रैक बॉल माउस की तरह कार्य करता है, कम जगह में भी आसानी से उपयोग में किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।
ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम किस प्रकार का इनपुट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों, गेस कीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए टेक्स्ट, बी चित्र, सी ध्वनि या डी ऑडियो। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप सही आंसर की ओर जा रहे होंगे। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह ध्वनि को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट में इसका उपयोग होता है। ठीक, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा इनपुट डिवाइस प्रत्यक्ष इनपुट देता है। कौन सा इनपुट डिवाइस प्रत्यक्ष इनपुट देता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, गेस कीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। ए कीबोर्ड, बी माउस, सी टच स्क्रीन या डी स्कैनर। ठीक है दोस्तों, तो आप आशा करते हैं आप सही आंसर की ओर जा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी टच स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इसका सही टच स्क्रीन सीधे स्क्रीन पर स्पर्श से इनपुट लेती है, बीच में किसी अन्य डिवाइस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नए क्वेश्चन की ओर। इसमें आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। आउटपुट डिवाइस के बारे में कुछ एमपी फैक्ट और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है। आपके सामने 11 प्रश्न है दोस्तों। इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, गेस कीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। ए लेजर प्रिंटर, बी इंजेक्ट प्रिंटर, सी थर्मल या डी डॉट मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप सही आंसर की ओर जा रहे होंगे दोस्तों। आपका सही आंसर है डी डॉट मैट्रिक प्रिंटर रिबन पर प्रहार करता है, मल्टी कॉपी प्रिंटिंग में उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे नए क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हार्ड कॉपी की विशेषता क्या है। हार्ड कॉपी की विशेषता क्या है दोस्तों। ए डिजिटल होती है, बी अस्थायी होती है, सी भौतिक रूप में होती है या डी मेमोरी में होती है। गेस कीजिए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। आशा करते हैं आप सही आंसर की ओर जा रहे होंगे। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भौतिक रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, तो हार्ड कॉपी कागज पर प्राप्त होती है, बिजली बंद होने पर भी हमारे पास उपलब्ध होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मॉनिटर की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। आशा करते हैं आप सही आंसर की ओर जा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, ए रिजोल्यूशन, बी आकार, सी रंग या डी ब्रांड। गेस कीजिए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अधिक रिजोल्यूशन से चित्र अधिक स्पष्ट होते हैं। रिफ्रेश रेट आंखों की थकान को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्लॉटर का उपयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है। तो प्लॉटर का उपयोग किस क्षेत्र में होता है दोस्तों। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, गेस कीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा, ऑप्शन डी बैंकिंग। आशा करते हैं दोस्तों आप सही आंसर की ओर जा रहे होंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, प्लॉटर बड़े और सटीक चित्र बनाता है, नक्शे व इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोगी होता है। तो लेजर प्रिंटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, गेस कीजिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा। चुंबकीय पहला, बी फोटो इलेक्ट्रॉनिक, सी ताप या डी यांत्रिक। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, चारों में से गेस कीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं आप सही आंसर की ओर जा रहे होंगे। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक लेजर प्रिंटर फोटो इलेक्ट्रिक तकनीक पर आधारित होता है। इसकी स्पीड और क्वालिटी अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, वीडू का संबंध किससे है। ठीक है, वीडियो का संबंध किससे है। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, गेस कीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर। सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं आप सही आंसर की ओर गए होंगे या चुने होंगे। ठीक है, आपका सही आंसर है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी। वीडू का अर्थ है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर को वीडू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17, स्पीकर का उपयोग किस रूप में होता है। स्पीकर का उपयोग किस रूप में होता है दोस्तों। आपके पास 4 ऑप्शन है, गेस कीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए टेक्स्ट, बी चित्र, सी ध्वनि या डी वीडियो। ठीक है, स्पीकर का आउटपुट किस रूप में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्पीकर ध्वनि तरंगों के रूप में आउटपुट देता है। यह एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। कौन सा डिवाइस है दोस्तों। तो ऑडियो आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 18 है, थर्मल प्रिंटर का उपयोग अधिकतर कहाँ होता है। थर्मल प्रिंटर का उपयोग अधिकतर कहाँ होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, फोटो प्रिंटर, एटीएम रसीद, किताबें, समाचार पत्र। आशा करते हैं दोस्तों आप सही आंसर की ओर जा रहे होंगे। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एटीएम रसीद। थर्मल प्रिंटर गर्मी से छपाई करता है, एटीएम और बिलिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा दोस्तों, रिजोल्यूशन का अर्थ क्या होता है। ए स्क्रीन का आकार, बी पिक्सल की संख्या, सी रंगों की संख्या या डी स्पीड। गेस कीजिए दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो सकता है। आशा करते हैं आप सही आंसर की ओर जा रहे होंगे दोस्तों। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिक्सल की संख्या। ठीक है दोस्तों,
रिजोल्यूशन पिक्सल की कुल संख्या को दर्शाता है, अधिक पिक्सल बेहतर क्वालिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी देता है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, गेस कीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी देता है? ऑप्शन ए प्रिंटर, बी प्लॉटर, सी मॉनिटर या डी स्पीकर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर। सॉफ्ट कॉपी डिजिटल व अस्थायी होता है, मॉनिटर और प्रोजेक्टर सॉफ्ट कॉपी देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपना शुरू करते हैं सीपीयू वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब जानते हैं हम सीपीयू के, तो सीपीयू के बारे में अब जानेंगे हम कुछ आईएमपी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, सीपीयू के भीतर सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ठीक है, सीपीयू के अंदर सबसे तेज मेमोरी कौन सी है दोस्तों? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, गेस कीजिए दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी रोम और ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। चारों में से सही आंसर कौन सा है दोस्तों, गेस कीजिए। आशा करते हैं आप सही आंसर की ओर जा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही आंसर है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सीपीयू के बहुत पास होती है, यह प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, गेस कीजिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा। गणना, डेटा स्टोर, नियंत्रण व समन्वय, ऑप्शन डी आउटपुट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नियंत्रण व समन्वय। सीपीयू सभी यूनिट या कंट्रोल यूनिट सभी यूनिट के बीच समन्वय करता है, यह स्वयं गणना नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 23, एएलयू कौन सा कार्य नहीं करता? गेस कीजिए दोस्तों चारों में से कौन सा कार्य एएलयू नहीं करता। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है जोड़, ऑप्शन बी है घटाव, ऑप्शन सी है तुलना, ऑप्शन डी है नियंत्रण। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नियंत्रण। एएलयू गणितीय व तार्किक कार्य करता है, नियंत्रण कार्य सीयू का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, इंस्ट्रक्शन साइकिल का पहला चरण कौन सा है? ठीक है दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, गेस कीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट, डिकोड, फेच, स्टोर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फेच। सबसे पहले निर्देश मेमोरी से लाया जाता है, फिर डिकोड करके एग्जीक्यूट होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्लॉक स्पीड बढ़ाने से क्या होता है? क्लॉक स्पीड बढ़ाने से क्या होता है दोस्तों? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेमोरी बढ़ती है, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग तेज होती है, ऑप्शन सी स्टोरेज बढ़ती है, ऑप्शन डी आकार बढ़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी प्रोसेसिंग तेज हो जाती है। अधिक क्लॉक स्पीड बराबर अधिक निर्देश प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, इसे गीगाहर्ट्ज से में नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, रजिस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? रजिस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन 4 है आपके पास, गेस कीजिए कौन सा सही हो जाएगा। स्थायी स्टोरेज, अस्थायी स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी स्थायी स्टोरेज के लिए। रजिस्टर सबसे तेज आंतरिक मेमोरी है, यह अस्थायी डेटा रखती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, सीपीयू की कार्य क्षमता मुख्य किस पर निर्भर करती है? सीपीयू की कार्य क्षमता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है दोस्तों? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, मॉनिटर, राम जिसे रैम भी बोलते हैं, कोर व क्लॉक स्पीड, डी कीबोर्ड। ठीक है, तो आपके पास सही आंसर हो जाएगा कोर व क्लॉक स्पीड। अधिक कोर से मल्टीटास्किंग बेहतर होती है, क्लॉक स्पीड से गति तय होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28, मल्टी कोर प्रोसेसर का लाभ क्या है? तो मल्टी कोर प्रोसेसर का लाभ क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन है आपके पास, कम बिजली, एक साथ कई कार्य, सी कम स्टोरेज या डी रैम। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एक साथ कई कार्य। ठीक है दोस्तों, मल्टी कोर प्रोसेसर कई प्रोग्राम एक साथ चलाता है, सिस्टम हैंग जिससे क्या होता है, सिस्टम हैंग कम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 29, पाइपलाइन तकनीक का उद्देश्य क्या होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, गेस कीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। स्टोरेज बढ़ाना, प्रोसेसिंग को तेज करना, सुरक्षा या आउटपुट। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आप सही आंसर की ओर जा रहे होंगे। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोसेसिंग को तेज करना। पाइपलाइन निर्देशों को चरणों में बांट देती है, सीपीयू का बेहतर उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों ऑप्शन नंबर 13। ठीक है, सीयू और एएलयू को जोड़कर क्या बनता है? सीयू और एएलयू को जोड़कर क्या बनता है? ठीक है दोस्तों, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, रैम, सीपीयू, रोम और IO यूनिट। ठीक है, आपके पास सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर है सीपीयू। ठीक है दोस्तों, सीयू प्लस एएलयू को मिलाकर सीपीयू बनते हैं दोस्तों। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, आप सभी जानते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।